श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर 2022 को साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक ही साथ पड़ रहा है। अब दोस्तों अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ही यह साल की आखिरी मासिक शिवरात्रि और आखिरी प्रदोष व्रत है। दोस्तों 21 दिसंबर 2022 को बुधवार का दिन है और ये जो बुधवार का दिन है इसी दिन एक साथ मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। अब मासिक शिवरात्रि और प्रदोष का जो व्रत है वो दोनों ही भगवान शिव जी के व्रत हैं और भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय ये दिन होते हैं भगवान शिव जी के। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको 21 दिसंबर 2022 को करने वाले 11 ऐसे विशेष उपाय बताने वाले हैं जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए हैं। पूरे उपाय मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के दिन के हैं, इसीलिए दोस्तों आप अपनी इच्छा के अनुसार इन 11 उपायों में से जो भी उपाय करेंगे निश्चित ही आपको उसका फल बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा और बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले उपाय की। हर उपाय नया है और हर उपाय जो है अलग अलग विशेष महत्व है हर उपाय का। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपाय है वो है आपके घर में व्यापार को बढ़ाने का, धन संपदा को बढ़ाने का। ठीक है, ऐश्वर्य को बढ़ाने का, लक्ष्मी जी का यह उपाय है विशेषकर। मतलब आपके घर में जो अगर आपको घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो आप इस विशेष उपाय को 21 दिसंबर 2022 को करके देखें। ठीक है, आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री लेनी है। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह से आपको इस उपाय को करना शुरू करना है। ये उपाय आपके घर से शुरू होगा और मंदिर पर जाकर समाप्त होगा। ठीक है, 5 बेलपत्री लेनी है। 5 बेलपत्री में से चार बेलपत्री पर तो आपको पूरे में पीले चंदन लगाना है। कितनी? 4 बेलपत्री पर पूरा पीला चंदन जो है आपको 4 बेलपत्री पर लगा देना है। एक जो बेलपत्री बचेगी उस बेलपत्री पर आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है। ठीक है, एक बेलपत्री पर, 4 बेलपत्री पर आपको पीला चंदन लगा देना है और एक बेलपत्री पर जो है आपको शुद्ध देसी गाय का घी लगा देना है। अब 2 बेलपत्री सबसे पहले आपको रखना है इकट्ठा करके, मतलब जमा के रखना है। 2 बेलपत्री आपने रख दी, ठीक है, एक के ऊपर एक। उसके बाद आपको तीसरी जो बेलपत्र रखना है वो घी वाली रखना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर तो और बेलपत्र रखना है जो कि आपने पीले चंदन जिसके ऊपर लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब जो बीच वाली जो एक बेलपत्र रहेगी वो आपको घी की रखना है। ठीक है, मतलब जो 5 बेलपत्री आप लोग एक के ऊपर एक रखेंगे उसमें से 2-2 के बीच में जो है यहाँ पर वो घी वाली बेलपत्र होनी चाहिए। ठीक है, अब इस बेलपत्र को लेकर आपको अपने घर के व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में रसोई घर में या आपके पूजन वाले स्थान पर एक कटोरी में या एक बाटकी में इन 5 बेलपत्री को जाकर रख देना है। ठीक है, प्रातःकाल सुबह सुबह आपको यह काम कर लेना है। ठीक है, और काम करने के बाद अब आपको इस कटोरी को, बाटकी को रख देना है उस स्थान पर। ठीक है, रसोई घर में रख दो या तो अपने घर के पूजन स्थान पर, या आपका घर में जहाँ पर व्यापार चलता हो, आपकी फैक्ट्री हो, वहाँ पर जाकर भी इसको आप रख सकते हो। किसी बाटकी में या किसी कटोरी में रखना है। ठीक है, इन 5 बेलपत्री को रखने के बाद अब आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में क्या करना है, आपको जो है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इस कटोरी को वहाँ से उठाना है और शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। ठीक है, अब शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, शिव जी के ऊपर इन 5 बेलपत्री को ऐसे के ऐसा उठाकर, जैसे आपने जमाया कटोरी में बाटकी में रखे हुए, ऐसे के ऐसे उठाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है। किस दिन? 21 दिसंबर 2022 को शाम के समय मतलब प्रदोष काल में। ठीक है, इसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करना है। आपके घर में अगर कोई भी धन से जुड़ी हुई समस्या चल रही है तो उसके बारे में विनती कर लेना, भगवान बहुत जल्दी आपके धन की समस्या दूर करेंगे। अब दोस्तों जो अगला उपाय है वो भी आप लोगों की मनोकामना पूर्ति का ही है, भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। आपको करना क्या है, 21 दिसंबर 2022 को 108 चावल के दाने अपने घर से गिनना है और जब आप लोग शिव जी के प्रातःकाल सुबह सुबह पूजन करने जाएं तो बस अपने साथ 108 चावल के दाने, आखे चावल के दाने लेकर जाना है और शिव जी पर चढ़ा देना है अपनी मनोकामना को करते हुए। ठीक है, 108 चावल के दाने। उसके बाद दोस्तों एक पीले चंदन के जल का भी उपाय है। आप अपने घर में 1 लोटा जल तो लेकर जाते ही हैं, बस उस 1 लोटे जल में आपको थोड़ा सा पीला चंदन डाल देना है, मिलाना नहीं है, बस थोड़ा सा चुटकी भर एक पीला चंदन जो है आपको अपने कलश के अंदर डाल देना है और इस पीले चंदन का जल शिव जी पर जाकर चढ़ाना है। इससे आपको आनंद की अनुभूति होगी, भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला उपाय की बात करें तो ये उपाय मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय में आपको करना क्या है, ये उपाय शाम के समय का है, प्रदोष काल का है, मतलब प्रदोष व्रत के दिन का है और प्रदोष काल का ये उपाय है। आपको करना क्या है, एक कलश लेना है, उस कलश को जो है आधा भरना है, मतलब 1 लोटा लेकर उस लोटे को आधा लोटा जल भर लेना है उसमें। ठीक है, अब उस लोटे जल के अंदर आपको करना है 1 बेलपत्री डालना है, एक हो तो 1 डाल दो, 5 बेलपत्री हो तो भाई 5 बेलपत्री डाल दो। ठीक है, उसके बाद 1 शमी पत्र डाल दो। ठीक है, 1 शमी पत्र के बाद आपके घर में हरे मूंग के कुछ दाने पड़े होंगे,
हरे मूंग के दाने मतलब पूरे पूरे गोल गोल दाने हो वो, ठीक है। तो कुछ हरे मूंग के दाने लाकर उसी कलश के अंदर डाल दो। आखिरी में छोटा सा गुड़ का डिल्ला या टुकड़ा जो है आपको उसी कलश के अंदर डाल देना है। अब इस कलश को लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में, मतलब 21 दिसंबर को शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाकर इस एक लोटे जल को, जो मतलब जो आधा लोटा जल आपने जिस तरीके से तैयार किया, जो जो सामग्री आपने डाली है, इसे शिवलिंग के ऊपर आपको उंडेल देना है। अलग से कुछ अंदर से निकाल के नहीं चढ़ाना है, आपको पूरा का पूरा जल एक साथ चढ़ा देना है। अंदर जो जो सामग्री है वो अपने आप शिव जी के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। चढ़ाने के बाद भगवान से अपनी मनोकामना आपको वो बोल देना है, ठीक है। इससे भगवान शिव आप पर आशीर्वाद करेंगे और आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करेंगे। चौथा जो उपाय है वो आपके घर में धन की समस्या से जुड़ा हुआ है, मतलब आपके घर में पैसा बहुत आता है पर आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, तो उसके लिए आप ये उपाय करें, ठीक है। पैसा रुकना चालू हो जाएगा। आपको करना क्या है कि गंगा के जल में आपको एक कलश में गंगा का जल भर लेना है, उस गंगा के जल में 7 बेलपत्री डालना है, ठीक है। और इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। गंगा के जल में 7 बेलपत्री डालकर शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जो नंदी बाबा होते हैं, नंदी बाबा के चरणों में गंगा के जल को चढ़ाकर, दोनों चरणों में जो है गंगा के जल को चढ़ा दो। बेलपत्री आपको यहाँ पर नहीं चढ़ाना है, सिर्फ गंगा का जल जो है आपको नंदी बाबा के चरणों में चढ़ाकर शिव जी के पास आकर 7 बेलपत्री निकालकर उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित आपको कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब जो अगला उपाय है वो आपके जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करेगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख समस्या हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो 21 दिसंबर को यह उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, ज़रूर करके देखना। इस उपाय में आपको करना क्या है, यह उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं और शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है। कैसा दीपक तैयार करना है, जो कि 2 जगह से जले। तो अब आपको एक दीपक के अंदर 2 बाती रखकर उसमें घी डालकर, ठीक है, बस 2 जगह से बाती जलनी चाहिए आपके उस दीपक के अंदर। आप चाहे आप लंबी बाती रखो चाहे गोल बाती रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। गोल बाती भी अगर आप लोग रख रहे हो तो 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पंडित जी ने बोल दिया है, ठीक है। पर घी का वह दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक को आपको लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, या तो आप चले जाओ शिव मंदिर में, ठीक है। अब वहां पर जाकर सबसे पहले आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है 2 स्थानों से, ठीक है। जो 2 आपने बाती रखी है ना, उस स्थान से जो आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद दोस्तों इस दीपक को जलाने के बाद आपको अपने घर में या मंदिर में बैठकर जो है दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है। अब इसकी किताब आती है, या तो आप इंटरनेट पर अपने मोबाइल से निकालकर दारिद्र्य दुख दहन स्तोत्र का पाठ वहां पर बैठकर करें। एक बार पाठ करें बस, बहुत हो जाएगा, ठीक है। और इस उपाय को आप 5 प्रदोष करके देखें, निश्चित ही आपको बहुत ही विशेष फल देखने को मिलेगा। आपके जीवन से सारी दुख समस्याएं दूर होंगी। उसके बाद दोस्तों अगर अगले उपाय की बात करें तो अगला उपाय भगवान शिव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इस उपाय को आपको बस एक शमी पत्र से करना है, मतलब एक शमी पत्र बस आपको ले लेना है। और इस उपाय करने का जो समय है वो 2 समय है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक शमी पत्र लेना है, उस शमी पत्र पर हल्दी लगाकर जो है आपको शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। किस समय उपाय करना है, या तो शाम के समय कर लो, प्रदोष काल में कर लो, या तो रात को 9 बजे के बाद आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। सिर्फ 2 ही समय है इस उपाय को करने के लिए। इस उपाय करने से भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा करते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं, ठीक है। एक शमी पत्र पर हल्दी लगाकर जो है आपको शिव जी पर जाकर चढ़ा देना है शाम के समय प्रदोष काल में, ठीक है, अपनी मनोकामना को करते हुए। शाम के समय ना कर पाओ तो रात्रि को 9 बजे के बाद आप इस उपाय को कर लो, ठीक है। इससे भगवान शिव आपकी कृपा, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की बात करें तो वो ये है कि 21 दिसंबर 2022 को आपको सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से, बस एक ही दिन आप लोग सफ़ेद फूल कहीं से लेकर आ जाना, सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़ लेना और शिव जी का जाकर बस सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर देना। कुछ नहीं बोलना है आपको शिव जी से, बस शिव जी का जो है वहाँ पर एक सफ़ेद फूलों की पंखुड़ी से पूरा श्रृंगार कर देना। शिव जी की जलाधारी का, शिवलिंग के ऊपर का, पूरे स्थान का सफ़ेद फूलों से आप श्रृंगार कर देना। और फिर देखना भगवान शिव आप पर अपनी कितनी बड़ी कृपा करते हैं। आप जो है 21 दिसंबर के दिन जिस व्यक्ति ने सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से शिव जी का श्रृंगार कर दिया, भगवान शिव उससे बहुत प्रसन्न होंगे, उससे बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे, ठीक है। अगले उपाय की अगर बात करें तो ये भी आपकी मनोकामना पूर्ति का है। इस उपाय में आपको कुछ नहीं करना है। जब आप लोग प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी की पूजन अर्चना करने जाएं तो अपने साथ में एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने रखकर ले जाएं, ठीक है। एक काली मिर्ची जो काली काली होती है, गोल गोल होती है, और काली तिल जिसके आप लोग लड्डू खाते हो, ठीक है। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दाने गिनकर लेकर जाना अपने घर से। शिव जी के मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चना कर अपने सीधे हाथ के तीले में एक काली मिर्ची और 7 काली तिल के दानों को जो है आपको शिव जी के ऊपर समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को करते हुए, ठीक है। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। अब दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात कर लें तो वो 7 धतूरे वाला उपाय है। मतलब जिस धतूरे के उपाय में आपको सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रश्न आपके निकल के आना है, ये उपाय कई सारे लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझा देते हैं कि 7 धतूरे वाला उपाय कैसे आपको करना है। और ये 7 धतूरे वाला जो उपाय है ये रोग मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। 21 दिसंबर को जिसने इस उपाय को किया उसकी रोग मुक्ति निश्चित ही सफल है। मतलब कोई व्यक्ति है जो कि किसी और के लिए इस उपाय कर सकता है रोग मुक्ति के लिए, तो भाई वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय में आपको 7 धतूरे लेना है, धतूरे जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, ठीक है। 7 धतूरे लेकर आपको सबसे
पहला वाला जो धतूरा है उसमें आपको मोली बांधनी है। जो लाल धागा होता है ना, मोली, चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए आपको उसमें मोली लपेट देना है सबसे पहले वाले धतूरे में। बाकी जो 6 धतूरे हैं उस पर आपको हल्दी लपेट देना है। ठीक है, अब आपको इन 7 धतूरे को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद क्या करना है, आपको सबसे पहला जो धतूरा रहेगा वो आपको शिव जी के ऊपर चढ़ाना है, जिस पर आपने मोली लपेटी हुई है। ठीक है, सबसे पहला धतूरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, अब जो 6 धतूरे बचे हुए हैं जिन पर आपने हल्दी लपेटी हुई है उन्हें अलग अलग स्थान पर चढ़ाना है। वो आप लोग सुनते जाइए कि कौन कौन से स्थान पर वो धतूरे आपको चढ़ाना है। जो दूसरा धतूरा रहेगा आपका जिस पर आपने हल्दी लपेटी हुई है वो आपको गणेश जी के स्थान पर चढ़ाना है, जलाधारी के राइट भाग में जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। ठीक है, दूसरा धतूरा वहाँ पर चढ़ा दो। तीसरा धतूरा आपको चढ़ाना है कहाँ पर, वो भी आप लोग सुन लीजिए, कार्तिकेय जी के स्थान पर, मतलब जलाधारी के लेफ्ट भाग में, है ना। उसके बाद जो चौथा धतूरा आप लोग चढ़ाएंगे वो अशोक सुंदरी के स्थान पर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, है ना। चौथा धतूरा वहाँ पर चढ़ा देना है। पांचवा जो धतूरा है वो आपको चढ़ाना है जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। ठीक है, मतलब जो जलाधारी होती है, जो कटी भाग होता है, वहीं पर आसपास आप लोग चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, पांचवा धतूरा आपको जगदम्बा जी के हस्तकमल पर जलाधारी के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, छठवां जो आप लोग यहाँ पर धतूरा चढ़ाएंगे, इसको लेकर बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि भाई ये छठा धतूरा हम लोग कहाँ चढ़ाएं। देखो, ये उपाय शिव जी के सभी स्थानों पर चढ़ाना है आपको। ठीक है, तो इसमें शिव जी की 5 बेटियां बच रही हैं जो कि शिव जी के कलश के ऊपर रहती है। तो आपको करना क्या है कि इस छठवें वाले धतूरे को शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर, कौन सी वो 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली और देव, शिव जी की इन 5 बेटियों का नाम लेकर आपको इस धतूरे को वहीं पर जलाधारी के ऊपर ही समर्पित कर देना है। ठीक है, उन 5 बेटियों के नाम का स्मरण करते हुए अब जो आखिरी 7वां धतूरा है उस 7वें धतूरे को आपको कहाँ पर समर्पित करना है, जो शिव जी के ऊपर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल बहता हुआ जलाधारी से गिरता है। जलाधारी का बिल्कुल आखिरी कोना जहाँ से जल नीचे गिरता है, तो आपको जो 7वां धतूरा है ना वो बिल्कुल जलाधारी के आखिरी कोने पर रखना है, मतलब जहाँ से बिल्कुल जल गिरता है, नीचे नहीं रखना है। शिव जी की जलाधारी के ऊपर ही बिल्कुल जहाँ से जल गिरता है आखिरी किनारे पर उस 7वें वाले धतूरे को रख देना है। ठीक है, अब 7वें वाले धतूरे को रखने के बाद 1 से 2 मिनट रुक जाओ, भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाओ। बैठने के बाद भगवान जी से प्रार्थना करो रोग मुक्ति के लिए, जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हो। खुद भी अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए प्रार्थना करो, किसी और के लिए कर रहे हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। अब आपको करना क्या है कि 1 से 2 मिनट बाद आपको जो 7वां वाला धतूरा है, कौन सा, जो कि आपने जलाधारी के बिल्कुल आखिरी किनारे पर रखा हुआ है, इस 7वें वाले धतूरे को आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, मन में नाम लेते हुए, अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए इस 7वें वाले धतूरे को उठा लेना है और उस व्यक्ति के पास लेकर आ जाना है जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है। ठीक है, खुद के लिए किया है तो आपको इस काम को करना है अब आपको। ठीक है, इस धतूरे को उठाकर उस व्यक्ति के ऊपर से घुमा लेना है, या तो उसका स्पर्श इस धतूरे को करा देना है। 7वां वाला धतूरा जो कि आप लोग शिवलिंग के ऊपर से उठाकर लाए हैं, उस रोगीले व्यक्ति या जो बीमार रहता है उस व्यक्ति के शरीर से स्पर्श करा दो या उसके ऊपर से घुमाकर आपको क्या करना है, इस धतूरे को लेकर उसी वक्त किसी भी बड़े वाले बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे छोड़कर आ जाना है। बस इतना सा ये उपाय, वहाँ पर भगवान से बोल देना कि भगवान ये रोग मुक्ति है, इसके लिए बीमारी, ये बहुत दिक्कत है, तो आप अपना आशीर्वाद कर दीजिए। बस यहाँ पर ये उपाय हो जाता है और कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को जो है रोग मुक्ति से उसे, मतलब यहाँ पर जो भी दिक्कत उसे हो रही होगी, बीमारी जो भी होगी, उससे उसे छुटकारा मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सारे उपाय बताए गए ये हमने आपको पूरा इकट्ठा कर लिए हैं, मतलब पंडित जी के सारे जितने उपाय थे वो हमने एक जगह बिल्कुल अच्छे से जमा कर वो हमने आपको सारे उपाय बता दिए। ठीक है, ये उपाय वो उपाय हैं जो कि मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के करने के दिन के हैं। पर दोस्तों, 21 दिसंबर 2022 को 2 विशेष दिन एक साथ पड़ रहे हैं, तो कोई भी आप अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को करके देखिए और इस दिन के उपायों को करने का फल भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही विशेष दिन है और इस दिन का हम लोग बखान भी नहीं कर सकते। बुधवार का ये दिन है और 21 दिसंबर मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत दोनों एक साथ पड़ रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये साल की आखिरी प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि है। ठीक है, तो आपको कोई भी समस्या आती है इन सभी उपायों को करने में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये सारे उपाय लिखित जानकारी में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन उपायों को पढ़ सकते हैं। स्पेलिंग है BHOLENATH.com। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी इन सब उपायों को पढ़ सकते हैं आप। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।